मातृशक्ति, पवित्र आत्माओं। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले एक चीज और चाहिए, निर्भयता। यदि आप भयभीत रहना सीख गए तो जीना कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर भय आपके अंदर है, डर आपके अंदर है, तो शायद जीना भी नहीं आ पाएगा। अगर आपको जीना है तो भय को सबसे पहले मारना पड़ेगा। तो अब कौन कौन से भय हैं? ऐसे ढेरों सारे हैं कि जो हमारे लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं बंधन का कारण बन रहे हैं। सबसे पहला भय मृत्यु का। हाँ, मैं मर गया तो क्या, कोई क्या कर लेगा? तो मर गए तो इसमें होना क्या है? मर गए तो मर गए। तो वही है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते महाराज जी। सुनो भाई, सबसे बड़ा भय मृत्यु का, मौत का। हर आदमी के अंदर मौत का ही डर छाया हुआ है। अब मर जाएंगे, इसके साथ वाले कौन से डर हैं? एक डर है ग्रहों का, ग्रह, कि मेरे ऊपर ये ग्रह भारी है, उसके ऊपर ये ग्रह भारी है, उसके ऊपर ये भारी है। फल कर्मों का मिलता है या ग्रहों का मिलता है? कर्मों का मिलता है जी। पक्की बात है? 100%। कर्म प्रधान। हाँ, शर्म नहीं आ रही तुझे? है उधर पक्की बात है। चलिए, तो बस हो गया, ठीक है, चला गया। वो अपना काम कर गया। तो डर निकाल देना चाहिए कि मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, समझते रहना, मेरे ऊपर शनि की ढैया चढ़ गई, या मेरे ऊपर शुक्र भारी है, मेरा गुरु भारी है। क्योंकि ये सब के सब ग्रह ब्रह्मांड में रहते हैं और उनके अपने अपने स्वतंत्र कार्य हैं, उनके अपने अपने स्वतंत्र रेंज हैं, वो विज्ञान है। ठीक है, अगर किसी को शनि भारी होगा तो घर में रहने वाले सबको भारी होना चाहिए। धूप निकलती है, जिस जिस क्षेत्र में धूप पड़ती है सबको धूप लगती है। तो इसी प्रकार से आप ग्रहों के चक्कर में उलझना बंद कर दीजिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि आपके ऊपर शनि भारी है, बोले कैसे भारी हो तो बता दो, मेरे ऊपर है क्या? हमने क्या किया, शनि नाम का एक व्यक्ति की कल्पना की, रचना की, जबकि वो ग्रह है, स्वतंत्र ग्रह है। मैं इस बात को नहीं नकारूंगा कि शनि नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुए होंगे, हो सकता है शनि नाम के कोई व्यक्ति हुए होंगे, लेकिन वो शनि नाम के व्यक्ति का भय आज तक भी बना रहे, या ऊपर ब्रह्मांड में रहने वाले ग्रह का भय अब तक बना रहे, इससे भी हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, बाधा पड़ती है। एक व्यक्ति, एक बच्चा, नौजवान अगर पढ़ाई ना करे और केवल शनि की पूजा करता रहे तो वो परीक्षा में पास मेरी दृष्टि में तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इनका भय भी निकालना चाहिए। अब रही बात राशियां, राशि किसे कहते हैं बताइए? राशि का अर्थ है समूह, संगठन। तारों की कुछ समूह को राशियां कहा जाता है। अब जो राशि है तो उनकी आकृतियों को लेकर के हमने अपने जीवन से जोड़ के रखा है। कैसे जोड़ करके रखा है? चलो, मेरा नाम है योगेश्वर, योगेश्वरानंद। क्या यह अक्षर से और लोग नहीं है? अनेकों। वाई, अंग्रेजी में जो वाई शब्द है, वाई से भी यह बनेगा। तो इसी प्रकार से यह अक्षर के अनेकों लोग हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं समाचार पत्र में कि वृश्चिक राशि, मेरे नाम की वृश्चिक राशि बनेगी, उस हिसाब से तो पढ़ते हैं कि आपको ये धन की प्राप्ति होगी। वो तो बेचारा भीख मांगता घूम रहा है, उसी नाम का। एक व्यक्ति साधु बना हुआ है, एक व्यक्ति कहीं का प्रधानमंत्री है। तो इसी प्रकार से ये राशियों का भी जो हिसाब किताब है, तालमेल है,
ये आपकी जो नाम है, ये आपकी एक पहचान है कि समाज में आप इस नाम से जी रहे हैं, इस नाम से आप जीवन यापन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टाइटल है, एक नाम की पहचान है। मेरी जो आत्मा है शरीर के अंदर, मैं जो आत्मा हूं, तो मैं तो अलग हूं इन सब से, शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं बिल्कुल। मैं इन सब से असंग हूं। एक और भय की समस्या आती है सामने, भूत। ये जो भय का भूत बना के रखा सामने, एक परमात्मा की व्यवस्था है, एक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत। नाम तो वेदों का लेते हैं, लेकिन काम अवैदिक होते हैं। अवैदिक, अवैधिक कार्य समझते हैं, जो वेदों में वर्णित नहीं है उन कार्यों को कर रहे होते हैं, नाम ले देते हैं वैदिक। वेदों में कहीं पर भी इस प्रकार का वर्णन नहीं आता है। हां, अगर आप बात करेंगे तो जीवात्मा जब शरीर से निकलता है, एक सुंडी का उदाहरण देते हैं। सुंडी का, सुंडी एक कीड़ा होता है। कीड़ा होता है तो वो देखो ऐसे चलता है, ऐसे पहले जगह देख लेता है वहां, और तब यूं रखता है कदम अपने आगे। ठीक ऐसे ही जीवात्मा का जब इस शरीर का कार्य पूरा हो जाता है, चाहे कोई भी है, आप हो चाहे, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना संसार है। जैसे इस शरीर का कार्य पूरा हो जाता है, वो अगली यात्रा के लिए चल पड़ता है। ऐसा ही है या नहीं, बोलो। कुछ लोग कहते हैं आकस्मिक मृत्यु हो गई। आकस्मिक किसी की कभी नहीं होती, उसका वहीं तक का सफर था, वहीं तक की उसकी यात्रा थी। वो चाहे दुर्घटना से चला गया या किसी और तरीके से चला गया, किसी ना किसी कारण जैसा भी था, उसकी जो आयु, जाति और भोग आयु, जाति और भोग, ये मेरे पूर्व निर्धारित होते मेरे कर्मों के आधार पर। मैं यहां बैठा हुआ हूं तो ये मेरे पूर्व निर्धारित कर्मों के आधार पर है। तो इसी प्रकार से भटकने की कोई संभावना, कोई व्यवस्था कि भाई वो आत्मा भटक रही है, किसने जाके देखा या किसी ने आके बताया कि हम भटक रहे हैं? ये जो हमारे कहते हैं सपनों में आए थे, ये आए थे, वो आए थे, वो चित्त की वृत्तियों में वो कई सारे संस्कार पूर्व पहले वाले समाये हुए होते हैं चित्त के अंदर और अब के नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। और एक ऐसा वर्णन बताता हूं आपको मैं, किसी की घर में मृत्यु हो गई, उसके बाद 10 दिन तक ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द है कोई, लगता है, ऐसा मैंने सुना है। पर मैं आपकी उस भावना को ऐसे बताता हूं कि क्योंकि जो व्यक्ति गया है वो हमारा सहोदर था, हमारा अपना आत्मीय था। क्योंकि वो आभा मंडल, वो तरंगे पास में से कोई निकल के यूं ही चला जाए तो पता रहता है, क्योंकि वो हमारे आसपास रहे हैं, तो वही आभा मंडल बना रहता है हमारे नेत्रों में, हमारे अंदर वो छाया हुआ रहता है। इसी कारण से हमें लगता है यही तो थे। ये बात क्लियर हो रही है? अब जब मेरा आगे की ओर यात्रा हो गई, मेरी यात्रा हो गई, जन्म मेरा हो गया, अब जन्म हो गया तो पिछला जो था, जहां से मैं घर, जिस परिवार को या जिस स्थान को छोड़ करके आया, हो सकता है वहां भी कहीं फोटो लगा हुआ हो पिछला, हो सकता है कुछ व्यवस्था चल रही हो सकता है वहां भी श्राद्ध तर्पण चल रहे हो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन मैं अपनी इस यात्रा पर आ गया। तो हमारा मानना यह है, वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि आपको बिना मतलब के डर अपने अंदर पालने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मैं बहुत लोगों से टकरा चुका हूं अब तक, उनसे भी टकराया। ये समझ गया ना मेरी बात को? ऐसे जो ऐसे हिलते रहते हैं, कौन? बोले मैं परशुराम। अच्छा जी। एक हनुमान जी वाले टकराए थे हमें, ऐसा सुकड़ी सा पहलवान बैठा हुआ सामने, अगरबत्ती जली हुई कई सारी। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यहां पर? भिक्षा करने गया था मैं, गुरुकुल में पढ़ता था। बोले यहां पर इसके अंदर हनुमान जी आएंगे। क्या हनुमान जी आएंगे? अरे मैंने कहा तो फट जाएगा, हनुमान जी कैसे आएंगे? मतलब कुछ भी। तो मैं डंडा लेकर के बिल्कुल सामने जाकर के बैठा। मेरा डंडा रखता ना, देखा होगा आपने पहले बैत वाला डंडा रहता था, अभी थोड़ा मजबूत ज्यादा है। तो उस तरह से बिल्कुल घुस घुस के भीड़ में, घुस घुस के वहीं सामने,
डंडा बिल्कुल जहां उसकी अगरबत्ती चल रही थी वहां रख दिया सामने, और वही भीड़ में घुस करके बैठ गया। खूब मुझे कहा, अरे कहां घुस रहा है भाई, कहां घुस रहा है? और मुझे तो हनुमान जी मुझसे मिलना था। तो उस समय पर जब तक मैं 1-1.25 घंटा तक बैठा रहा, बेचारे की कमर भी दुखन लगी होगी, लेकिन उसके बाद में तब तक हनुमान जी नहीं आए। और जैसे ही मैं वहां से गया, उसके बाद भी हनुमान जी नहीं आए। थोड़ी देर के बाद में जय श्री राम उठ कह करके उठ के चला गया। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, ये सब का सब प्रोपोगंडा है, ये एक नाटक है, ये समाज के लिए छल है, और इसको हम ढोंग भी कहते हैं। क्यों? जब भी कभी ऐसा कहीं हो, आपको लगता हो कि हनुमान जी आ रहे हैं, या इसके अंदर दुर्गा आती है, कैसी ये काली आती है, कोई भी ऐसे आते हैं, तो आप जाकर के कुछ अष्टाध्यायी के सूत्र पूछना, आप जाकर के कुछ वेद मंत्रों का पता करना, सारे के सारे भागते दिखाई देंगे। 1 मिनट, क्यों? उसको पता ही नहीं कुछ भी, उसे कुछ आता जाता ही नहीं है। वो केवल मानसिकता पढ़ लेता है। जितने मेरे सामने बैठे हैं ना, ये सबके सब दुर्बल लोग हैं, ये डरे हुए हैं, भयभीत हैं। एक ने कहा, आ गए थे जी, वो बुला लिया था मुझसे बात कराने के लिए, बोले मुझे बड़े साहब सिद्ध हैं। मैं कहा अच्छा, बड़े साहब सिद्ध हैं? तो वो दीवार से बुलाता था, दीवार से हाथ निकालता था। उसकी जो बदमाशी पकड़ी मैंने, थोड़ा समय तो लगा, वो खेल किसी दिन सुनाऊंगा, थोड़ा समय लगा, लेकिन वो दोनों आवाजें खुद निकालता था। आज भी आपने देखा होगा, एक राजा रैंचो आता था, और भी कई प्रकार के सीरियल ऐसे आते थे जो अलग अलग आवाज निकालते थे, दूसरी आवाज निकालते थे। है याद किसी को? उनको पता भी नहीं चलता, यहां से ऐसे बोलते हैं वो, और लिप्स का पता नहीं चलता है, लेकिन वो आवाज निकालते रहते हैं दूसरी। ठीक इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी ऐसे टाइप से आवाज निकालता था। पब्लिक इधर बैठी है, वो इधर बैठा है, अब इधर मुंह है, तो दूसरी आवाज निकालने में एक्सपर्ट होते हैं लोग ये। तो इसी प्रकार से ऐसा भी कुछ नहीं है, ये मैंने कई लोगों से कर करके देखा है, कुछ भी नहीं मिला। तो और एक बात, किसी ने कहा पीपल पर भूत रहते हैं, किसी ने कहा इमली पर भूत रहते हैं रात के समय, यह भी डराया जाता है। आप निश्चिंत रहें, पीपल ऑक्सीजन देने वाला होता है, पीपल हमारे लिए बहुत गुणकारी है, पीपल के लाभ बहुत हैं, पीपल का फल भी लाभ देता है, उसका पत्ता भी लाभ देता है, उसकी छाल भी लाभ देती है, वो पूरा लाभदायक है और पूरा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए वो हमारे लिए मान्य है, इसीलिए मान्य है वो। इसी प्रकार से जो वनस्पतियां हम सबको बहुत आनंद दे रही हैं, जिनकी हमको पहचान है, तो वो सब हमारे लिए मान्य होती हैं। जिसको हम नहीं मान रहे, उसके बारे में हमको पता नहीं है, हमें उसके विषय में जानकारी नहीं है। तो अपने दिमाग से भूत को भी निकाल देना चाहिए। ग्रहों का डर, राशियों का डर, भूत प्रेत का डर और छलावे का डर, तो इसी प्रकार के इसका लाभ बहुत उठाया लोगों ने। पहले क्या होता था, कच्छे वाले चलते थे, कच्छा बनाने वाले, पता है, उन्होंने भी छलावा बन करके बहुत लोगों को लूटा। उनको पता है कि जहां लोग डरते हैं उनको अच्छी तरह डराया जा सकता है, एक डर का व्यापार होता है। टेलीविजन वालों ने भी हद कर दी। हमारे जनता में फियर फाइल एक सीरियल वगैरह आता था, देखो मैंने सुना था कि बहुत डर वाला है। इसी पर डर मतलब ऐसे भूत बना के उसमें दिखाते रहते हैं। आज भी कई ऐसे सीरियल, ऐसी कोई फिल्में जिसमें होता कुछ नहीं है, सब उनकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, वो उनकी कॉस्ट्यूम्स